हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पाचन तंत्र के क्रम में भी हमने आपको पिछले बार बताया था कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। आज हम उसी क्रम में आपको घास खाने वाले यानी शाकाहारी जंतु तथा एक कोश के जिनमें केवल एक कोशिका पाई जाती है उन जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है और उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक गाय का चित्र बनाया है। आप देखेंगे जिस प्रकार से मनुष्य में विभिन्न अंग होते थे, जैसे मुख था, दांत थे, जिह्वा थी, ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय था, उसी प्रकार से इसमें भी है, लेकिन कुछ अंतर है। आपको पता है कि जो गाय भैंस है यानी शाकाहारी जंतु है, केवल शाक खाते हैं। क्या करते हैं? केवल शाक खाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो ये शाक खाने वाले जंतु हैं, आप देखते हैं कि जब वो कभी घास नहीं खा रहे होते हैं तो भी क्या करते हैं, वो मुंह चलाते रहते हैं जबकि घास नहीं खा रहे हैं। तो वो वास्तव में होता क्या है कि ये जो जंतु हैं, जो शाकाहारी जंतु क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अपने भोजन को क्या कर लेते हैं, जल्दी जल्दी से अपने भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। और भोजन को ग्रहण करके अमाशय, क्योंकि ये जो शाकाहारी जंतु हैं इनका जो अमाशय 4 भागों में बटा होता है, तो इसके अग्रभाग में क्या कर लेते हैं, ये जल्दी जल्दी से एक भाग में जो है इसको भंडारित कर लेते हैं, इसको एकत्रित कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं, जिसे हम रुमेन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं। ठीक है, तो रुमेन में ये इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इनको ये छोटे छोटे लोइयों के रूप में, पिंड के रूप में वापस मुंह में लाते हैं और फिर उसको जुगाली यानी चबाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? जुगाल करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जुगाल कहते हैं। तो जुगाल कर करके उसको फिर क्या होता है, पचा करके यानी टुकड़े टुकड़े करके फिर अंदर की ओर डालते हैं। ठीक है, तो जो जुगाल करना है और जो जुगाल करते हैं उसको हम कहते हैं, इस प्रकरण को, जिस प्रकरण के तहत ये जुगाल कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रोमंथन। इसको हम क्या कहते हैं? रोमंथन कहते हैं, यानी जुगाली करना जिसे कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जुगाली करना। जुगाली करने को क्या कहते हैं? रोमंथन कहते हैं। और वे जंतु जो रोमंथन करते हैं यानी जुगाली करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रूमिनेंट कहते हैं या रोमैंथी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रोमैंथी कहते हैं या रूमिनेंट कहते हैं। वे जंतु जो कि क्या कर रहे हैं? जुगाली कर रहे हैं, उनको हम रूमिनेंट या रोमैंथी कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो शाक ग्रहण कर रहे हैं, इस शाक ग्रहण करने में इनका जो मेन चीज़ है वो क्या है, इस साग पात में यानी हरी चीज़ों में क्या होता है, सेल्यूलोज की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। तो जो सेल्यूलोज की मात्रा होती है वो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है। तो जिस प्रकार से पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का सरल यौगिकों में या सरल भागों में डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से इसमें भी जो सेल्यूलोज है उसका छोटे अपने सरल तत्वों में, सरल अवयवों में बंटना बहुत आवश्यक है। तो आप ये यहाँ पे एक अलग से, यहाँ पे एक बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है, लेकिन उसके साथ एक चीज़ और लगी है, इसको कहते हैं अन्ननाल। इसको कहते हैं, नाल के समान रचना होती है, इसलिए हम इसको अन्ननाल कहते हैं। ये क्या होती है? छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच मध्य में स्थित होती है। और इसका कार्य क्या होती है इसमें, क्योंकि जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु यानी छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम नेकेड आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वो जीवाणु होते हैं जो कि सेल्यूलोज को पचाने में सहायक होते हैं। जब पचा हुआ भोजन है वो क्या होती है, छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यहाँ पर वही प्रक्रिया होती है जिस तरीके से पाचक रस निकलते हैं। पाचक रस की सहायता से जो जटिल हमारे अवयव हैं वो सरल अवयवों में विभाजित होते हैं और छोटी आंत के द्वारा, रसांकुर के द्वारा क्या होते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, क्या कर लिए जाते हैं? अवशोषित कर लिए जाते हैं। और अवशोषण के पश्चात क्या होता है, ये रक्त वाहिकाओं में चले जाते हैं, जहाँ पे फिर जटिल प्रक्रम प्रारंभ होता है और फिर जो है ऊर्जा निष्कासित होती है, जिसको, उस ऊर्जा को ये विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने में सहायक
या सहायता लेते हैं। और जो बिना पचा हुआ भोजन है वो छोटी आंत के द्वारा बड़ी आंत में धकेल दिया जाता है, फिर बड़ी आंत में भी कुछ मात्रा में अवशोषण होता है, और जो बिल्कुल ही अपचित भोजन होता है वो मलाशय में इकट्ठा होता है और समय समय पर मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसमें भी वो अंतःग्रहण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, अंतः स्वांगीकरण की क्रिया, अवशोषण की क्रिया होती है और निष्कासन की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें अंधनाल होता है जिसमें जीवाणु पाए जाते हैं और जीवाणु के द्वारा सेल्यूलोज का क्या होता है, पाचन होता है। तो पाचन प्रक्रिया सब में होती है, सब में अवशोषण हो रहा है, सब में अंतःग्रहण होता है, सब में स्वांगीकरण की क्रिया हो रही है और सब में ही निष्कासन की क्रिया हो रही है अभी तक, ठीक है। फिर अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास अमीबा है। क्या है हमारे पास? अमीबा है, ठीक है। तो अमीबा जो है आप देखेंगे, अमीबा है ये एक कोशिकीय है, यानी हमारा और अन्य जंतुओं का शरीर बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका क्योंकि किसी भी प्राणी की सबसे सूक्ष्मतम एवं सूक्ष्मतम संरचनात्मक यानी संरचना बनाने वाली और क्रियात्मक यानी क्रिया करने वाली इकाई है, जिसके द्वारा विभिन्न क्रियाकलापों का होना, विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं और शरीर की बनावट बनती है, ठीक है। तो ये जो अमीबा है ये एक कोशिकीय जीव है और इसमें सारी प्रक्रियाएं जो है इस एक कोशिका के द्वारा ही संभव होती हैं। अब आप देखोगे इसमें ये केंद्रक है, इस केंद्रक का होना सभी सजीवों में जरूरी है, ठीक है। आप देखेंगे इसमें पादाप हैं, ये पादाप निकले। पादाप का मतलब ऐसे पैर जिन्हें कहते हैं, पादाप का मतलब पैर होता है जिनकी सहायता से ये गति करता है तथा अपने जो भोज्य पदार्थ है, जो खाद्य कणिकाएं हैं, जो खाद्य पदार्थ है, उनको ये क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसमें देखिए आप, ये खाद्य कणिका है, खाद्य पदार्थ है, इसमें दोनों तरफ ये पादाप निकल गए हैं। चूंकि ये अनिश्चित आकृति क्या होता है, इसके पादाप कहीं भी बन सकते हैं, ये कहीं भी ढलकता है। इसको जब महसूस होता है कि यहाँ पर जो है हमारे लिए खाद्य पदार्थ है, तो ये चारों तरफ से इसके पादाप निकल जाते हैं और इस कणिका को, यानी जो खाद्य पदार्थ है उसे घेर लेते हैं और ये खाद्य पदार्थ अंदर जा करके ये जो है खाद्य रिक्तिकाओं में, ये क्या है, खाद्य रिक्तिकाएं हैं, उनमें क्या होता है, अंदर चला जाता है, ठीक है। खाद्यधानी जिसे कहते हैं, खाद्यधानी में फंस जाता है और खाद्यधानी में फंस करके, चूंकि खाद्यधानियों में क्या होता है, पाचक रस निकलता है, पाचक रस स्रावित होता है। तो ये जो खाद्य पदार्थ है ये पाचक रसों के द्वारा क्या होता है, पाचन, इनका पाचन हो जाता है और पाचन के बाद इनके शरीर के द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है, जिसमें एक बार फिर ऊर्जा का निष्कासित होती है, जिसके द्वारा इसका टूटना यानी इसके विभिन्न भागों में बंटना, नई संतति को जन्म देना, विभिन्न जैविक क्रियाओं में भाग लेती है, वो ऊर्जा के द्वारा ये क्रिया होती है। और जो शेष बचता है, जो अपचित पदार्थ है, वो रसधानियों से बाहर निकाल दिया जाता है, अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से अमीबा में एक कोशिका के द्वारा ही सारी क्रियाएं होती हैं। नए संतति को जन्म देना, श्वसन क्रिया करना, भोजन ग्रहण क्रिया करना, विभिन्न क्रियाओं में ये भाग लेते हैं। इनका बढ़ना, ये छोटी दो भागों में जब बढ़ते हैं, छोटी से रहता है, फिर ये धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। तो सारा ही चीज़ जो है एक कोशिका के द्वारा ही पूरी हो जाती है, जिसमें वृद्धि होती है, रख रखाव होती है, गुणन होता है, यानी नई संतति को जन्म देना होता है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा पाचन क्रिया इसमें किस किस प्रकार होती है। अब आपको हमने ये देखिए अभ्यास कार्य दिया है, इस अभ्यास कार्य को आप पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अभ्यास कार्य आप जो है देख लीजिएगा, इसको मैं आपके लिए डाल दूंगी, आप जो है इस अभ्यास देख लीजिएगा और इस अभ्यास का को अपनी कॉपी में